देखेंगे वाउचर्स में सेल्स की एंट्री किस तरह से की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि सेल्स को हम अकाउंट के लैंग्वेज में सोल्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स की एंट्री स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कैसे हम वाउचर्स में करते हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ से जाना है वाउचर्स में। यह आपके कुछ मल्टीपल वाउचर्स है। सेल्स की वाउचर्स लाने के लिए हमें प्रेस करना है F8। F8 जैसे आपके सामने यहाँ पे वाउचर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे पार्टी अकाउंट नेम, सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट। ये सारी वाउचर्स की ये आपका एक इनवॉइस है जो इनवॉइस हमें क्रिएट करना है प्रॉपर वे में। तो पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। हमें कुछ न्यू फंक्शंस बनाना, न्यू पार्टी के नेम बनाने हैं। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+C। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था Alt+C का क्या यूजेस है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ शॉर्टकट्स भी बताए थे मैंने। तो वैसे ही आज हम देखेंगे Alt+C से हम एक न्यू पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ले लिया राम। अगर मैं कुछ चीज़ें सेल्स कर रही हूँ जैसे कि अकाउंट्स के रूल्स आपको पता होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, राइट। तो वैसे ही हम यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप सेल्स करेंगे तो उसका अंडर ग्रुप हमेशा आपको मेंशन करना है सन्ड्री डेटर्स, बिगेस्ट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके लिए हमें यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ से येस नो करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन येस नो नहीं करने हैं, तो Ctrl+S हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। डिस्पैच डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है कंपनी रिलेटेड तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको भी Ctrl+S से एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्टी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने प्रॉपर में मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से मैंने इसको भी मैं प्रेस कर दूंगी Ctrl+S से। लेजर्स मीन्स वॉट, जो आपका वाउचर्स है वो वाउचर्स का नेम हमें वहाँ पे शो करना है। सो लेजर्स क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे Alt+C। नेम में आपको मेंशन करना है सेल्स और अंडर आपको दे देना है सेल्स अकाउंट। यहाँ पर से भी हम प्रेस कर देंगे Ctrl+A। नेम ऑफ आइटम, क्या प्रोडक्ट आपने सेल किया है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न से अगेन यहाँ पे प्रेस कर दूंगी Alt+C। जैसे मैं सेल्स कर रही हूँ लैपटॉप। अभी लैपटॉप मैंने सेल्स तो कर दिया। अंडर ग्रुप, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स के बारे में भी हमारी बात हुई थी। तो लास्ट लेक्चर में स्टॉक रिलेटेड हमने बात की थी कि अंडर ग्रुप हम ग्रुप और आइटम्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जब भी आप कोई न्यू आइटम रेडी करें तो उसमें कुछ अंडर ग्रुप मेंशन करना ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आप एजुकेशन मोड पे वर्क कर रहे हैं, किसी को आपको शो करना है तो आप अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है हमें। बट यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करना है। यूनिट्स के बारे में भी, यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बात करेंगे कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाया जाता है, इसके क्या इफेक्ट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर से ले लेते हैं यूनिट्स। यूनिट्स का मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि यूनिट्स नंबर ऑफ वैल्यू होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या सेल करते हैं, विदाउट यूनिट्स हम कोई भी प्रोडक्ट को ना परचेस कर सकते, ना ही हम सेल्स कर सकते। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने यूनिट्स ले लिया है नंबर ऑफ वैल्यू। देन आप इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हमें उसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्वांटिटी, कितने लैपटॉप आपने सेल किए हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने लैपटॉप सेल कर दिया, 7 लैपटॉप सेल किया है। एक लैपटॉप जैसे मैंने 25,000 में सेल किया है। जैसे मैं एंटर टैप करूंगी तो मेरा अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक शो हो चुका है 1,75,000। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो Ctrl+S आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यस, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। देखने के लिए सेम है हमारे जो मैंने फंक्शंस आपको शॉर्टकट्स बताए थे, पेज अप, अदरवाइज आप डे बुक में जाके आप आपके एंट्रीज को शो कर सकते, देख सकते हैं। वाउचर टाइप में आपको वाउचर्स के नाम दिख जाएंगे, पर्टिकुलर में आपको पार्टीज के नाम दिख जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस को और इन डेप्थ नॉलेज के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।